श्री जी, योगिता बहन ने ये प्रश्न पूछा है, श्रीमद् भगवत गीता को डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित होती होंगी। विफलताएं, प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, भय, निर्भयता। केवल आपको अनुकूल परिस्थिति को रखने की कोशिश नहीं करनी है, प्रतिकूल परिस्थिति को भगाने की कोशिश नहीं करनी है। केवल आपको समत्व स्थापित करना है, यही सबसे बड़ा योग है। एक बात। दूसरी बात, हर कर्मों को कर्म करने के बाद परमात्मा को अर्पित कर देने हैं, तब बंधन से मुक्ति प्राप्त होती है। और तीसरी बात, जैसे एक पत्नी अपने पति की होकर संसार के सारे कर्म करती है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को एक गुरु का होकर सारे कर्म करना चाहिए, भक्त को एक भगवान का होकर सारे कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। तभी इस संसार में हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अंकित भाई अपना प्रश्न पूछे। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान ने गीता जी में कहा है युक्ताहार विहार। तो लेकिन हमारी पुरानी आदतों के कारण और बाहर के वातावरण के कारण कभी कभी हम लोग युक्त आहार और विहार में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाते हैं। हाँ, इसीलिए तो बीमार होते हैं ना, इसीलिए तो हॉस्पिटल्स भरी हुई है। तो आप चाहते हैं अगर कि आप अयुक्त आहार करके हॉस्पिटल्स भरे, तो युक्त मत कीजिए। पर अगर चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे, चाहते हैं कि प्रसन्न रहे, तो युक्त आहार विहार के अलावा और कोई चारा ही नहीं है, कोई और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जी। तो आप चाहते क्या हैं? आप ये चाहते हैं मौज मस्ती करना, जैसा आए वैसा खान पान। अभी हम आपको, ये तो बहुत नज़दीक के भूतकाल का एग्जाम्पल है, इसीलिए हम आपको देना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर पंचगव्य का कैंप लगा था, गव्यधा का। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि लोगों ने इतना अटरम शटरम खाया है, लोगों ने इतना उल्टा सीधा खाया है कि जब हम उन्हें कोई दवाई देते हैं तो दवाई डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वो वमन कर लेते हैं। जब वो वमन करते हैं तब उनके अंदर से इतना एसिड निकलता है, इतना एसिड निकलता है कि वो वमन करने वाला आदमी खुद ही कान पर हाथ देके ये कहता है, ओहो मेरे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई थी, इतना सब मैंने इतने सालों तक खाया था, बाप रे बाप। आसपास का वातावरण भी इतना अपवित्र हो जाता है उसके कारण कि वो व्यक्ति खुद ही परेशान हो जाता है और खुद आश्चर्यचकित हो जाता है कि हमारे अंदर इतनी सारा एसिड भरा हुआ है जो हमने अनाप शनाप खाया है आज तक। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एसिड की गंदगी ना भरे, हम चाहते हैं कि हमारे एसिड से हमारे अंगों को डैमेज ना हो, तो हमें युक्त आहार ही करना, ये एक ही ऑप्शन बचता है, जिससे हम खुद परेशान हैं, जिससे हम खुद रोगी हुए पड़े हैं, जिससे हम खुद परेशान हुए पड़े। अब उसको तो छोड़ना ही एकमात्र उपाय हो सकता है ना। कृष्ण तो रास्ता बताते हैं, गीता तो रास्ता बताती है कि युक्त आहार युक्त विहार करना चाहिए। पर अगर हम नहीं करते तो ये सारे एसिडों की गंदगी हमारे भीतर ही तो पनप रही है। तो अगर हम हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते, हम एसिड बनाना नहीं चाहते, हम अपने आप से वैराग्य नहीं चाहते हैं, तो हमें प्यार करना चाहिए अपने आप को। सेल्फ लव, अपने आप को प्यार करना चाहिए। और प्यार यही कहता है कि अपने आप पर अनाप शनाप बोझा नहीं डालना चाहिए। कुछ भी डालते रहना, कुछ भी खाते रहना, किडनी पर लोड है, लिवर पर लोड है, तो ये तो विवेक का सदुपयोग करके क्या आपके लिए युक्त है, क्या अनुपयुक्त है, क्या अयुक्त है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये सोचकर खाने वाले व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है। न अधिक खाने वाले का, न कम खाने वाले का, न अधिक सोने वाले का, न कम सोने वाले का। जितनी आपके शरीर को आवश्यकता है उतना भोजन करिए, वही भोजन करिए। यही आप अपने आप से प्यार करते हैं। यदि आप प्यार नहीं करते तो मन को भी जैसा है वैसा चलाते, शरीर को भी जैसा है वैसा चलाते हैं।
तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको युक्त आहार विहार का पालन करना चाहिए।